हेलो। इनोस नहीं आया क्या आज? अनुपम नहीं आया ना? आया नहीं आया? पक्का छोड़ दिया? अच्छा। क्यों छोड़ दिया? और नो आइडिया। हाँ। ओ, ऐसा तो। हम लोगों को कल का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है पहले तो। जल्दी से ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। ये इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का, इसलिए इसको सॉल्व करो। ये लास्ट न्यूमेरिकल है जो थोड़ा सा टफ होगा, एक आध और होंगे, उसके बाद फिर सब आसान है। चैप्टर में सबसे ज्यादा दिमाग लगा के सॉल्व करने वाली चीज यही है बस। सॉल्व करो इसे। सॉल्व करना स्टार्ट करो, एक तो लेट आए, ऊपर से अब आराम करेंगे। विनोस का तो आता ही पता नहीं है। इसको आने दो, फिर मैं बताता हूँ। इतना लेट काहे आ रहे हो तुम? चाहे जब जब तुम्हारा मन करता है तब चले जाते हो। जल्दी सॉल्व करो इसे। आज हम 15-20 मिनट लेट छोड़ेंगे, जितना लेट आओगे उतना लेट छोड़ेंगे। लेट क्यों आए मेरी क्लास में? हम तुम्हें नीट वाले से क्या लेना देना? ये कोई बात हुई क्या? जल्दी से इसको करो। वहां किसका लेक्चर था अभी? जूलॉजी। ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। अपना अपना करो। जल्दी सॉल्व करो। अनुपम एलन चला गया, हाँ? ओ,
ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तुमको घर पे ट्राई करना चाहिए, घर पे बिल्कुल ट्राई नहीं करते हो। सबको जीरो करना पड़ेगा मतलब? नहीं, देखो, मान लेते हैं चूंकि यहां सबसे बढ़िया ऑप्शंस के हिसाब से ही सॉल्व करना है हमें। अब यहां ऑप्शन जितने दिख रहे हैं उस ऑप्शंस के हिसाब से ये बात तो पक्की है कि जो आइस है, जो आइस -15 डिग्री सेल्सियस की आइस जो है वो पिघल के मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रही है, और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद इतने इसमें से किसी एक टेम्परेचर तक पहुंच रही है, राइट? आइस भी पहुंच रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रोसेसेस जरूर होंगी, मतलब आइस के साथ कुछ प्रोसेसेस जरूर होंगी। वो क्या होंगी? सबसे पहले आइस आइस का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस होगा, होगा नहीं होगा? फिर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस चेंज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज होगा, होगा नहीं होगा? ये वाटर में चेंज हो जाएगा, इज इट ओके? फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर चेंज हो जाएगा कुछ T डिग्री सेल्सियस में, आइस वाला, राइट? इसे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये लेगा किससे? वाटर से। और वाटर के साथ क्या होगा? जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है ना, वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो बेसिकली कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करेगा, ये हीट को रिलीज करेगा, और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा। ये यहां इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा, और आइस क्या करेगी? एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर को बढ़ाएगी, ठीक है ना? आइस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी, और ये जो वाटर है ये टेम्परेचर एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है ना? और हमें पता है जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करेगा उतनी अमाउंट ऑफ ये एब्जॉर्ब करेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अगर इसका टेम्परेचर T कम हो जाता है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा? रिलीज्ड एनर्जी अगर हम देखें डेल Q, वो कितना हो जाएगा? MC डेल T, और मास कितना दे रखा है? मास देखो यहां पर सब कुछ कैलोरीज पर ग्राम एंड डिग्री से इसमें ही दे रखा है, ठीक है ना? चाहो तो ये यूनिट यूज कर सकते हो, और अगर ये यूज नहीं करनी तो जो हमने पहले यूज की ना उन्हीं को यूज करो, तो ताकि तुम्हारा कोई दिक्कत आए ना, ठीक है ना? कंफ्यूजन ही ना रहे, इज इट ओके? तो हमने पहले, चूंकि हमने क्या कहा था लास्ट टाइम भी कहा था कि हम इसको आइस के इक्वल रखेंगे ना, तो यानी आइस और इसका रेशियो निकालेंगे, अदरवाइज हम मास को सीधा वैल्यूज डाल देते, ज्यादा बात ही नहीं करते। तो मास कितना है? 75 डिवीजन बाई मैं 1000 डाले देता हूं, ठीक है ना? और C कितना होता है? 1000 होता है, सो ये 1000 हो गया C। एंड टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 माइनस T, इज इट ओके? इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, होगा नहीं होगा? हाँ,
इस 1000 से 1000 कैंसिल, और यहां पर जो आएगा डेल क्यू का वैल्यूज कितना आ जाएगा 75 100 माइनस टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब एब्जॉर्ब कितना करेगा, एब्जॉर्ब देखो, सबसे पहले एब्जॉर्ब एनर्जी अगर हम देखें डेल क्यू, पहले तो वो टेम्परेचर्स को बढ़ाएगा अपना, -15 से कहां तक पहुंचेगा, 0 तक पहुंचेगा, राइट, आइस। तो उसमें कितना एनर्जी जरूरत होगा उसे, हमें जरूरत होगा, मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो, Q1, और इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा एम सी डेल टी, मास कितना है आइस का 20 डिवीजन बाई 1000, और सी का वैल्यूज कितना होता है इसके लिए 500 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना होगा, फाइनली उसका टेम्परेचर 0 हो जाएगा, इनिशियली कितना था -15 था, राइट, -15 था इनिशियली, बाद में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 1 2 1 2, इससे ये कैंसिल, और ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 10 और 15 कितना हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा डेल Q1, ये क्या हुआ 0 -15 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में हो गया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, हाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत है मनोज? अब क्या होगा, अब 0 डिग्री सेल्सियस का आइस चेंज होगा किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, तो उसे कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, डेल Q2 अगर हम लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा ml, मास कितना है उसका 20, और 20 को अगर हम केजी में लिखना चाहें तो यहां पर ये हो जाएगा केजी में, और एल का वैल्यू कितना है 80,000, सो ये हो जाएगा 2 3, अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, और इसको सॉल्व करें कितना आएगा 1600 कैलोरी। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, हाँ, ओके, ये हो गया। अब क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर चेंज होगा T डिग्री सेल्सियस के वाटर में, तो इसमें हमें चाहिए होगा डेल Q3 इक्वल्स टू एम सी डेल टी, मास कितना है 20 डिवाइड बाई 1000, अब ये वाटर हो चुका है तो C की वैल्यूज 1000 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T, इनिशियल टेम्परेचर है कितना 0, तो मैं यहां पर 0 लिख देता हूं, सो 0 लिख दो ऐसे, और इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हुआ, और फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20T। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, हाँ लड़की, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, हाँ 15, ये सही किया हमने यहां, ये कितना था, तुम लोग देख रहे हो क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन भी नहीं देखते हो ठीक से, 150 1600 और यहां पर 20T, इज इट ओके, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब ये एनर्जी मिलेगी कहां, किससे, उसे वाटर से मिलेगी, तो इसका मतलब है वाटर का एनर्जी, वाटर का एनर्जी कितना था, वाटर का एनर्जी जो वाटर से रिलीज एनर्जी थी, वाटर से जो रिलीज एनर्जी थी वो कितनी थी, इतने अमाउंट ऑफ 75 100 माइनस टी, मैं लिख देता हूं रिलीज्ड इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक है ना, रिलीज कितनी हुई 75 100 माइनस टी, और एब्जॉर्ब कितनी हुई, तो एब्जॉर्ब यहां पर भी 20T एब्जॉर्ब हुई, 20T प्लस यहां पर ये और ये वाली एनर्जी, तो इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1600 प्लस 150, इज इट ओके, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1700 माइनस 75T इक्वल्स टू 20T प्लस 1600 प्लस 150, इसमें सॉल्व करके T की वैल्यूज बताओ कितना आएगा, हम ही करे देते हैं, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 1700 माइनस 1600 माइनस 150 इक्वल्स टू, ये 75 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 95T, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हाँ कितना बचेगा, अगर 1500 जाता है तो 6000
5900 5750 इक्वल्स टू 95t। इतना ही आएगा नहीं आएगा? हाँ, तो टी का वैल्यूज कितना आएगा बोलो जल्दी, कितना आएगा टी का वैल्यूज? इसका मतलब है 795 75 से 57 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो 57 से थोड़ा ज्यादा ऑप्शन में है क्या? ये है। हमारे ख्याल से ये वाला आंसर आएगा। एक बार इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, फिर तुम लिख लेना। और चाहो तो हमने जो कल इक्वेशन यूज किया था, तुम आलस से सही बैठो एकदम कायदे से, बहुत आलस में दिख रहे हो। जो हमने प्रीवियस इक्वेशन यूज किया था उससे कर सकते हो। यहां पर कितना आएगा? 58 के अराउंड, राइट? सो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इज इट ओके और नॉट? लिखना है क्या? पहले सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताओ कायदे से, इतना विद्वानी दिखा रही हो तुम, एग्जाम में कुछ दिखाओ मुझे, किधर है माइंड कैलकुलेशन, करके दिखाओ जल्दी, करके दिखाओ जल्दी से, करो। यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है, माइंड कैलकुलेशन करना है। हाँ, फिफ्टी एट पॉइंट, अरे भाई समथिंग समथिंग भी निकालना था। कितना आ रहा? और तुम्हारा माइंड कैलकुलेशन का क्या हुआ? हाँ, तो आंसर ये सी वाला है ना? 60.5 आ रहा है देखो। माइंड कैलकुलेशन गुलाट खा गया तुरंत। जल्दी से लिख लो। तुम्हारा 58, तुम्हारा कॉपी में करने के बावजूद तुम्हारा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तुमसे ठीक से। आसान आसान कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी। जल्दी से लिखो इसे। ये वाला का भी कैमरा काम नहीं कर रहा है क्या? देखो सही से ब्लिंक हो रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ काम नहीं करता है। ये अपना एसी तुम चालू करवाओ, क्यों नहीं करवा रही हो? हाँ, क्या बोल रहे थे वो? हाँ तो करें फिर। कहते हम तो गर्मी लग रहा है, तो वेकेशन में कराएगा ठीक। दिसंबर में क्या फायदा है? कहते जो हमारे लिए एसी लगवाई है तो उसको हमें इस्तेमाल करने दो। मेरे से बोलने से तो और नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, इसका ये तो फालतू लगाया था, इसका तो आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया हूँ। फैन ऑन नहीं चलता उससे। हो गया? लिख लिया? ये मैं समझाया था करना कैसे है। नेक्स्ट देखो, जल्दी से लिख दी जाओ। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। कौन से लिख रहे हो, ये लिख रहे हो? जल्दी लिखो।
जल्दी लिखो जल्दी। अब ये कैलकुलेशन कर लेना, इसको सॉल्व करके बताओ। हाँ, कैलकुलेशन कर लेना। हाँ, जल्दी से करो। टीपा टापी बहुत करते हैं। आ, यही खाली हो जाएगा क्यों? तुम छोड़ने का प्लान बना रहे हो क्या बैठे बैठे? 12th में खाली हो जाएगा? अब मुझे भी नहीं पता ऐसे इमेजिन करना। तुम भाग रहे हो क्या, ये बताओ तुम। हो गया? देखो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, सेलो टेप का क्या? बोलो जल्दी से, क्या है ये? दीक्षा, क्या होगा? 2। एल एल लेटेंट हीट ऑफ वेपर, मतलब जब वो फेज चेंज कर रहा हो लिक्विड से वेपर में। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा हो। ये आसान आसान से न्यूमेरिकल्स तो तुम्हें करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले, ये यहां से यहां का मतलब क्या है, यहां से यहां तक पहले सॉलिड होगा, सॉलिड यहां तक सॉलिड रहा, ठीक है ना। फिर यहां से यहां सॉलिड से वो फेज चेंज किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। फिर यहां से यहां लिक्विड ही रहा और टेम्परेचर बढ़ा उसका, ठीक है ना। फिर यहां से यहां फेज चेंज हुआ और लिक्विड किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। और फिर यहां से क्या रहा, वेपर ही है, यहां से हम वेपर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इज इट ओके? अब वेपर के दौरान हम जो इक्वेशन यूज करते हैं वो इक्वेशन क्या होता है, Q इक्वल्स टू डेल Q इक्वल्स टू एम सी डेल टी, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर स्लोप, ये स्लोप किसको शो कर रहा है, स्लोप का मतलब थीटा, टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये वाली क्वांटिटी डिवाइड बाय ये वाली क्वांटिटी। ये वाले में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर मतलब डेल टी डिवीजन बाई डेल क्यू, राइट। ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा,
ये वाला टर्म डिवीजन बाय ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और ये वाला टर्म क्या है, चेंज इन हीट एनर्जी। सो यहां पर ये डेल टी ओवर डेल क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, अगर हम यहां पर डेल टी बाई डेल क्यू निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, डेल टी बाई डेल क्यू अगर हम निकालते हैं तो यहां से हम देख सकते हैं 1/c की वैल्यूज हो सकती है तुम्हारी m डेल टी बाई डेल क्यू। इज इट ओके? तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/c को, और 1/c क्या होता है, c क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, और ये 1/c है मतलब उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है ना? इज इट ओके? मास एक कांस्टेंट टर्म है, मास तो उसका सिंपली क्वांटिटी मेजर करता है तो उससे ज्यादा लेना देना है नहीं। बट डेल टी ओवर डेल क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/c को, और 1/c क्या होता है तुम्हारा, 1/c को हम क्या बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर। c को सिंपली हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमारा 1/c क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर बोलो। ये दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है? मैं लाइनिंग शो कर देता हूं, ये लाइनिंग कैसी बनी हुई है, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब बोलो, इसमें जो कहा गया है, हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस इज हाउ मच, मतलब वेपराइजेशन के दौरान हीट कितना था, हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ बोलो जल्दी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एल की वैल्यूज निकालनी है। आसान है एकदम, एक लाइन का, बट तुम मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे अगर तुम ऐसे ही देखते रहोगे तो। बोलो जल्दी से लड़की, दिमाग लगाओ, जल्दी से आंसर बोलो। सानी, हाँ बोलो। देखो, अगर हम देखें फिर से, ये देखो, पहले सॉलिड ही रहा होगा ये, ठीक है ना? सॉलिड यहां से यहां तक सॉलिड ने अपना टेम्परेचर चेंज किया, फाइन, फिर यहां से यहां क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ, फिर यहां से यहां लिक्विड ने अपना टेम्परेचर चेंज किया, ठीक है ना? फिर यहां से यहां लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ। इज इट ओके? और वो पूछ क्या रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब यहीं पर जो एल की वैल्यूज है वो पूछ रहे हैं। अब एल क्या होता है, डेल क्यू, और क्यू इक्वल्स टू, चाहे डेल क्यू लिख सकते हो चाहे क्यू लिख सकते हो, क्यू इक्वल्स टू एम एल, तुमने पढ़ा है। अब हमें एल पूछा, एल मतलब क्यू डिवीजन बाई एम। अब तुम्हें यह पता करना है कि इस दौरान कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया है। मुझे बताओ, यहां से यहां जाने में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया इसके द्वारा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, हाँ बोलो। यहां से यहां इस दौरान कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया, वो निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे? यहां से यहां तक कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया है इसके द्वारा, ये हर मिनट इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना, 42 किलो जूल हर मिनट, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहां से यहां कितने मिनट का ड्यूरेशन है, 10 मिनट का, तो 10 मिनट में कितना एब्जॉर्ब करेगा, टोटल अमाउंट ऑफ ये हो जाएगा 420 किलो जूल, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया। तो यहां पर ये हो जाएगी डेल क्यू की वैल्यूज 420, और मास कितना था इसका, 5 था। सो यहां पर ये 5 ये वैल्यूज डाल दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो। हाँ
कितना होगा 84। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा तुम्हारा किलो जूल पर केजी। यही तुम्हारा आंसर हो गया। एल की वैल्यूज निकालेंगे। तो इससे आसान क्या होता है, तुम्हें ठीक से देखना आना चाहिए, ठीक से दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना लगाए काम नहीं चलेगा। हर कैलकुलेशन में, हर क्वेश्चन में उतना कैलकुलेशन नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे, बट तुम थोड़ा सा ध्यान दो। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? इसको सॉल्व करके बताओ। सेम टाइप के क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। पी पॉइंट पे तुम्हें स्टेट बताना है, स्टेट कौन सा होगा। सोच लो। पी पॉइंट पर क्या होगा? कैसे? हाँ बोलो। जब तक एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा तब तक आंसर की कोई वैल्यूज नहीं होती, क्योंकि तुम आंसर में एग्जाम में नहीं लिख पाओगी। तुक्का नहीं मारना है नोश। हाँ, बेसिकली फेज चेंज हो रहा है तो एक साथ ही पूरा सॉलिड चेंज नहीं हो जाता है। सॉलिड कम कम होते होते, जैसे जब जब आइस जो है वाटर में चेंज होती है तो उस दौरान एक साथ तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो नहीं जाती है। बीच में अगर तुम देखोगे तो कुछ आइस होगा, कुछ वाटर होगा, फिर धीमे 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 वो होता है। तो उस समय क्या होगा, किसी भी बीच की फेज स्टेज में क्या होगा, सॉलिड भी होगा और क्या होगा, लिक्विड भी होगा। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पार्शली लिक्विड एंड पार्शली सॉलिड, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर बोलो। इसका आंसर बोलो लड़की। इसका आंसर अगर गलत आ गया ना तो तुमको हम बताते हैं फिर। किसी का भी इसका गलत नहीं आना चाहिए। आराम से टाइम लो, मैं बोल रहा हूं तुमसे, गलत नहीं आना चाहिए, बस इसको ध्यान में रखना। इसमें तुमसे पूछा है विच हैज द लो स्पेसिफिक हीट। किसका लो स्पेसिफिक हीट है, बोलो। लो स्पेसिफिक हीट मतलब किसमें सी की वैल्यूज कम है, इन तीनों सब्सटेंस के लिए। ए बी सी सब्सटेंस जो तीनों है इनके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का वैल्यूज किसके लिए कम है? कैसे? डेल क्यू बाई, हाँ तो क्या, क्या बोल रहे हो, हाँ बोलो। डेल क्यू बाई डेल टी। नहीं समझा मैं, फिर से बोलो। सुनने दो उसे मुझे। हाँ ये वाला यूज करें। हाँ तो टेम्परेचर तो समय बढ़ रहा है। अच्छा, ए का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो उसका सी कम होगा। चलो ये तो ठीक है। तुम्हारा क्या कहना है? हाँ सेम ही मतलब है उसका। हाँ तुम बोलो। तुम मार खाने जैसे काम करती हो, तुमको दिमाग नहीं लगाती हो एक रत्ती भर का। दांत निकाल रही है गैर मतलब के। ए
आसान आसान से न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं सॉल्व, कैसे तुम एग्जाम में क्लियर करोगे? कैलकुलेशन तो छोड़ो, उसमें आंख बंद करके आंसर करना है, उसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। पागलों जैसे काम करते रहते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, तो सी का इक्वेशन क्या, पहले तो हम लिख लेते हैं डेल क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल टी। तो सी का वैल्यूज क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई डेल टी और एम डिवीजन में आ जाएगा, यही तो होगा सी का वैल्यूज, राइट। हाँ, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, या तो ऐसे मार्क कर लो यहां पर सबका सबका ऐसे एक लाइन मार्क कर दो, जैसे मैंने यहां एक लाइन मार्क कर दी, ठीक है ना। अब इस लाइन में सबका क्या है, क्यू सेम है या टी सेम है, इस लाइन के लिए इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर क्यू सेम है या टी सेम है, क्यू सेम है। क्या सेम है, क्यू सेम है, ठीक है ना। अब क्यू सेम है यानी अब क्यू सेम हो गया, और एम तो सबका सेम है ही है, ठीक है ना। और एम से तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं होता इस सब मामलों में, क्यू सबका सेम है। तो अब कम किसका होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सी कम कब होगा, जब टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा किसका है इसमें, इसका है, और इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका सी कैसा होगा, कम होगा। यानी ये ऑप्शन तुम्हारा ये हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक लाइन ऐसे खींच दो हॉरिजॉन्टल, अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हो तो ये इसमें सबका क्या कम होगा, इसमें सेम क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है ना। अब इसी को फिर से देख लो, सी की वैल्यूज में क्या हो जाएगा, 1/m डेल क्यू बाई डेल टी। अगर तुम इस लाइन को देखो तो इस लाइन में सबका टेम्परेचर कैसा है, सेम है, इस पॉइंट पर भी सेम टेम्परेचर, इस पॉइंट पर भी सेम टेम्परेचर, इस पॉइंट पर भी सेम टेम्परेचर, राइट। अब मुझे बताओ क्यू सबसे कम किस में है, ए वाले में। अब हमें अगर सी कम चाहिए तो हमारा क्यू कम होना चाहिए ना, क्यू कम किस में, ए वाले में सबसे कम क्यू है, सी वाले में तो इतना ज्यादा है, ठीक है ना। तो लो किसका हो गया तुम्हारा, ए का। ये फ्री के मार्क्स होते हैं जो तुम लोग, जिसमें तुम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते दिख रहे हो। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जल्दी से। हाँ लड़की, सॉल्व करो इससे जल्दी से। अ पीस ऑफ आइस फॉल, हाँ नहीं, फ्रॉम अ हाइट एज सो दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली, only 1/4 of a heat is absorbed by the, तो सॉल्व करके बताओ जल्दी से। ना किधर वाला, किधर जी लिखा हुआ है? हाँ हाँ, जी का वैल्यूज लिखा हुआ है, एक्सलेशन, न्यूटन पर केजी भी तो एक्सलेशन का यूनिट होता है। फोर्स इक्वल्स टू एम ए नहीं होगा, अब ए का यूनिट निकालना है तो फोर्स का कितना होता है न्यूटन, के एम का कितना होता है जी, तो न्यूटन डिवाइड बाई के जी। सॉल्व करके बताओ ऐसे जल्दी। क्वेश्चन भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो
यहां पर क्वेश्चन में जो कहा है पहले तो हम वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये यहां पर आइस है, ठीक है ना, कुछ हाइट h हाइट ऊपर आइस का एक टुकड़ा है, और क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि इसको हमने आइस को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है ना। फिर वो कह रहे हैं कि ऑल द एनर्जी ऑफ आइस गेट कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग इट फॉल, फाइन। तो यहां से जब वो नीचे आ रहा है तो जो भी एनर्जी है उसमें रिलीज हो रही है वो सारी की सारी कन्वर्ट किस में हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो जैसे हमें पता है कि जब ये फॉल होती है, जब ये आइस फॉल होता है तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, नहीं होती। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में, ठीक है ना। ये जैसे हम इसको फेंकते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बट एज पर क्वेश्चन ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। इज इट ओके, इसमें कहीं कोई दिक्कत है। अब अगर एच हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी, नहीं होगी, हो जाएगी। और पूरी की पूरी एनर्जी ये किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में, यानी डेल क्यू में ये कन्वर्ट हो गई है mgh, यानी अब हमारे हीट एनर्जी कितनी मिल जाएगी, डेल mgh मिल जाएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, ओके। फर्दर वो बोल रहे हैं कि ओनली 1/4 ऑफ अ हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब बाय द आइस, मतलब इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस तो हुई है बट इसका सिर्फ 1/4, इसका 1/4 आइस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, बकाया सराउंडिंग के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आइस को टोटल कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है, आइस एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ये कितना हो जाएगा, डेल क्यू, अगर मैं लिख रहा हूं डेल क्यू 1 इक्वल्स टू डेल क्यू एब्जॉर्ब ABS, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ mgh। इसमें कहीं कोई दिक्कत है इस लाइन में, हाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत है लड़की, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, ओके। अब फर्दर वो पूछ रहे हैं कि वो हाइट h की वैल्यूज कितनी होगी, और इसका मतलब क्या है, इतनी हाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो आइस कंप्लीटली क्या हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और कंप्लीटली मेल्ट हो गई है, इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, पूरी की पूरी आइस किस में कन्वर्ट हो गई है, वाटर में कन्वर्ट हो गई है। और इसका सिंपल मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ABS है वो किसके इक्वल रही होगी, ML के इक्वल रही होगी, तभी कन्वर्ट होगी, होगी नहीं होगी, हाँ। अब ABS का वैल्यूज कितना है, 1/2 1/4 mgh इक्वल्स टू ML, M से M कैंसिल। अब यहां पर वैल्यूज डाल दो, 1/4, G का वैल्यूज 10, H हमें निकालना है, L का वैल्यूज कितना होता है, जूल में वैल्यूज डाल देनी है यहां पर तुम्हें, और हम अगर जूल में वैल्यूज डालते हैं तो ये वाली वैल्यूज आएगी 3.4 इंटू 10⁵ 3.4 इंटू 10⁵ और h का वैल्यूज कितना हो जाएगा, 3.4 इंटू 10⁵ और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन किसका करेंगे, 10 का, इससे ये हुआ 4 बचेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16, 4 तिया 12 और 13 इंटू 10⁴ हो जाएगा। और इसका मतलब कितना है, h कितना हो जाएगा, 134 किलोमीटर्स, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा ये दे लेते हैं, ऑप्शन में है नहीं है, यहां पर ऑप्शन में कितना दे रखा है, 136, 136 नहीं आएगा हमारा, कितना आया, अगर कैलकुलेशन गलत हुई ना तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। 4 चौको 16, 4 मल्टीप्लाई टू 4 6 होता है यहाँ पर। तुम लोग देख रहे हो क्या कर रहे हो, तुम लोग इतना भी नहीं देख सकते हो कि कम से कम कैलकुलेशन सही हो। यहाँ पर ये 6 होगा, ये हो जाएगा 136 किलोमीटर, ये तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो जो तुम नहीं जानते हो, फिर भी अगर तुम मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे तो तुम्हारी गलती, ये तुम जानते हो ये वाला पॉइंट, क्वेश्चन का लाइन समझना है, अच्छे सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। लिखना है कैसे, हाँ लिखो जल्दी, ये अलग है, तुम हम बता रहे हैं तुमको, सही से बैठो और लिखो, कुछ काम करो, क्वेश्चन के आंसर आ नहीं रहे हैं और बस कुछ ना कुछ कर रहे हो उल्टा सीधा। हाँ जाओ टॉयलेट, हाँ।
इधर से निकल जाओ। हाँ, पेन बाद में ले लेना। जल्दी आना, 2 मिनट में। तो 2 मिनट जाने में, 2 मिनट आने में। सनी, और सनी, लिख लो। डेल क्यू एबीएस, अब्जॉर्ब। ठीक है ना? लिख लो इसे भी जल्दी से, सनी, लिख लो जल्दी से। आ, इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसको सॉल्व करके बताओ। ये अभी जैसा हमने किया था लगभग सेम क्वेश्चन है, इसको एटलीस्ट एक क्वेश्चन अपने हिसाब से सही करके दिखाओ। ए लड़की, इधर उधर मत देखो, इसको सॉल्व करके दिखाओ एकदम। अभी हमने सॉल्व किया था लगभग सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये एकदम सही आना चाहिए, एकदम थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करो जल्दी से।
ये क्वेश्चन तुम्हें घर में करने चाहिए ताकि प्रैक्टिस हो, तभी तो मार्क्स आएंगे। घर में करोगे नहीं तो कैसे चलेगा। आंसर है नहीं आया। तुम अभी शुरू कर रहे हो क्या। अरे यार, सेम न्यूमेरिकल किया है हमने, सेम, सिर्फ डेटा चेंज है। इससे पिछले एग्जाम में सॉल्व किया था। तुम सॉल्व करो जल्दी। सनी। इसको घर से करके लाना, होमवर्क में है। ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी घर से करके लाना। इसका आंसर बोलो, छोड़ो उसकी कैलकुलेशन अब, बहुत टाइम दे दिया मैंने। इसका आंसर बोलो। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। हाँ, एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। हाँ, लड़की, बोलो जल्दी। नहीं, देखो, हमने पढ़ा था डेल क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल टी। सी की वैल्यूज हम लिखेंगे डेल क्यू ओवर एम डेल टी। जब फेस चेंज होता है तो उस समय टेम्परेचर चेंज कितना होता है, जीरो। कितना होता है चेंज,
फेज चेंज के दौरान जब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज हो रही होती है तो उस समय टेम्परेचर कितना चेंज होता है? कुछ भी चेंज नहीं होता है, जीरो चेंज होता है। तो ये कितना हो जाएगा? डेल क्यू डिवीजन बाई एम मल्टीप्लाइड बाई जीरो, और ये टोटल कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। और ये मैंने लिखवाया भी था, स्टेटमेंट लिखा हुआ है तुम्हारी कॉपी में, ठीक है ना। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितना होता है? इन्फिनिटी होता है ड्यूरिंग द फेज चेंज, फाइन। और ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन ठीक है बट स्पेसिफिक हीट डज नॉट कम, ये ठीक नहीं है लाइन, ठीक है ना। तो सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। हेडिंग डालो टेम्परेचर स्केल। जाओ। सेकंड वाला इसलिए गलत होगा, देखो ये वाला इक्वेशन तो ठीक है, Q इक्वल्स टू ml, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, फाइन। अच्छा हाँ ठीक है, ये वाला इक्वेशन तो ठीक है, Q इक्वल्स टू ml, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये करेक्ट है। बट स्पेसिफिक हीट डज नॉट कम इन ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, फाइन। उन्होंने क्या है, स्टेट चेंज के दौरान स्पेसिफिक हीट डज नॉट कम इन, ऐसा उन्होंने बोला है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। स्पेसिफिक हीट का टर्म हम यहीं से एक्सप्लेन करते हैं कि उस समय भी स्पेसिफिक हीट रहेगा, और उस स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज कितनी रहेगी? क्योंकि टेम्परेचर चेंज जीरो होता है तो हम उसको बोलते हैं इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्पेसिफिक हीट डज नॉट कम इन, स्पेसिफिक हीट का रोल है उधर, बट वो इन्फिनिटी हम मानते हैं उस केस में। और वो चूंकि इन्फिनिटी होती है इसलिए हम वहां का कैलकुलेशन ही बदल देते हैं, उनका कैलकुलेशन अलग रखते हैं, और वो कैसा होता है? Q इक्वल्स टू ml के थ्रू। ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ठीक है बस। ठीक है ना, हेडिंग लिखो। जब तक वो लड़की आ रही है तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा कंप्लीट करो इसे।
हेडिंग डालो टेम्परेचर, टेम्परेचर में लिखो इट इज अ मेजर ऑफ, ए सनी लिखो, नहीं नहीं अभी लिखो तुम, जब मैं बोल रहा हूं तो अभी क्यों नहीं लिख रहे हो, लिखो जल्दी से। टेम्परेचर में लिखो इट इज अ मेजर ऑफ, टेम्परेचर में लिखो इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ बॉडी, कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ बॉडी, ठीक है ना, बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट है, ठीक है ना। अब देखो हमें जो इसमें देखना है वो टेम्परेचर स्केल देखनी है, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर स्केल देखो, सबसे पहले हमें 2 पॉइंट्स पता होते हैं हर एक केस में, स्केल बनाई कैसे जाती है, ठीक है ना। जैसे हमारी जो स्केल होती है डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस होती है और 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्टिंग होने लगती है, राइट। तो स्केल कैसे बनाई जाती है डिग्री सेल्सियस की, वो सब हमें देखना है। हाँ, जैसे हम 2 की बात करें, 2 क्या तीनों बात कर लेते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं कुछ स्केल्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं, ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, इसको हम बोल रहे हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, फाइन, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फाइन। और ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब जनरली एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। अब हमें कोई स्केल कैसे बनाते हैं, जैसे ये वाली हम मान लेते हैं क्या है, डिग्री सेल्सियस को शो कर रहा है, ये वाला शो कर रहा है केल्विन को। और भी स्केल तुमने पढ़ी होंगी, र्यूमर स्केल एज वेल एज फारेनहाइट, राइट, इज इट ओके। अब फारेनहाइट में पहले तो यहां देखो डिग्री सेल्सियस में जो मेल्टिंग पॉइंट है जहां पर वाटर मेल्ट होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं 0। कितना बोलते हैं, 0, 0 दिया गया है उसमें, इज इट ओके। हाँ, और इसी वाले में बॉइलिंग पॉइंट को हमने कहा है 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो स्केल है सेल्सियस वाली में 0 रिप्रेजेंट करता है मेल्टिंग पॉइंट को और 100 किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉइलिंग पॉइंट को। इसी तरीके से केल्विन में 273.15, 273 होता है ना, 273.15 केल्विन, ये रिप्रेजेंट करता है मेल्टिंग पॉइंट को। और यहां पर ये वाला पॉइंट मेजर किसको करता है, ये करता है बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है ना। र्यूमर स्केल में थोड़ा अलग है, र्यूमर स्केल कहां से कहां तक होती है, 0 से 80 के बीच में ना, याद है नहीं है, पढ़ा भी है, सुना भी है, नाम नहीं सुना है, र्यूमर सुना है हमको भी, एग्जैक्ट तो मेरे ख्याल से इतना ही है। तो ये र्यूमर में बॉइलिंग पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री र्यूमर, और यहां पर ये मेजर करते हैं हम कितने से, 80 र्यूमर से, इज इट ओके, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कहीं कोई दिक्कत है। और यहां पर ये वाला जो मेजर करते हैं फारेनहाइट, इसमें 32 डिग्री फारेनहाइट ये मेजर करता है किसको, अगर 32 डिग्री फारेनहाइट बोल रहे हैं तो ये किसको मेजर करता है, मेल्टिंग पॉइंट को। और यहां पर ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं 212 डिग्री फारेनहाइट, ये किसको मेजर करता है, बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है ना। तो 212 फारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, ये सारे सेम मतलब है इसके, ठीक है ना, और ये भी सारे सेम मतलब है। अब ये वाली स्केल को कितने, देखो 0 से चलेंगे हम तो 0 से 100 तक पहुंचने में 100 डिवीजन मिलेंगे हमें, ठीक है ना। तो ये स्केल कितने डिवीजन में ब्रेक की गई है, 100 डिविजन्स में। ये वाली स्केल कितने डिविजन्स में ब्रेक की गई है, 100 डिविजन्स में।
ये वाली स्केल कितने डिविजन्स में मेजर की डिवाइड की गई है? 100 में 80 में, राइट। और ये वाली कितने डिविजन्स में डिवाइड की गई है फॉर्टनाइट की? फॉर्टनाइट की स्केल कितने डिविजन्स में डिवाइड की गई है? हाँ, कितने में? 180 में, ठीक है ना। ये 180 में, ये 100 में, ये 100 में और ये 80 में, राइट। अब इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो तुमसे जनरली ये पूछा जाएगा कि अगर 32 डिग्री सेल्सियस को, जैसे हम कहें 32 डिग्री सेल्सियस को फॉर्टनाइट में कितना होगा, या 32 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, या 32 डिग्री सेल्सियस फॉर्टनाइट में कितना होगा, या फॉर्टनाइट की ये वैल्यूज डिग्री सेल्सियस में कितनी होगी, ये सब तुमसे पूछा जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, ओके, ओके, ठीक है। अब हम इसके लिए सिंपली तुम्हें फॉर्मूला बता देते हैं, या फॉर्मूला हम लिखते हैं, कैसे लिखना है वो देख लो, ठीक है ना। जनरली हम स्केल बनाते कैसे हैं, देखो। हमें हमें अगर तुम दिमाग लगाओगे, इसमें जैसे हमें सेल्सियस का लिखना है तो सेल्सियस का हम पहले सी लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम जो लोवेस्ट पॉइंट होगा स्केल का उसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? लोवेस्ट पॉइंट को माइनस करेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? तो हमने लोवेस्ट पॉइंट को माइनस कर दिया। डिवीजन बाई, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट 100 माइनस लोवेस्ट पॉइंट किए देते हैं। इज इट ओके? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? ओके। ऐसे ही हम करेंगे फॉर्टनाइट में, कर देंगे। तो फॉर्टनाइट में एफ लिखा, उसका लोएस्ट स्केल कितना है 32, हाईएस्ट स्केल कितना है 212, लोएस्ट कितना है 32। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। फिर यहां पर भी हम केल्विन में भी हम ये करेंगे, सी माइनस 273.15 लोएस्ट, यहां पर 373.15 माइनस 273.15 ऐसा कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम कर देंगे। सिंपली स्केल जब हम बनाएंगे तो हम कुछ इस तरीके से, इसका लॉजिक थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे, बट इसमें कहीं कोई दिक्कत है ऐसा लिखने में? मैं यहां लिख देता हूं, जैसे ये वाला टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं मेजरमेंट, मेजरिंग स्केल, मेजरिंग, ये हाईएस्ट या बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूं, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूं यहां पर। इसको हम बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ये वाला हो जाएगा तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। और ये सी, इसी तरीके से सब में यही फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें, सी माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस ए। अब अगर हमें तो इन दोनों में कन्वर्जन करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर ए दो में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है ना। और इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? हाँ। अब मुझे बताओ डिवीजन किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किस में ज्यादा मेजर होगी? अगर हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेजर करना है तो किस में ज्यादा आसानी से हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं? जिसमें डिविजन्स ज्यादा होंगे, है कि नहीं। इसमें डिविजन्स ज्यादा होंगे वहां हम ज्यादा एक्यूरेट मेजर कर पाएंगे, इसलिए फॉर्टनाइट ज्यादा हमें एक्यूरेट हम बोल सकते हैं। हम लोग जब अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं तो किसमें मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में या फॉर्टनाइट में? हाँ, फॉर्टनाइट में। जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो फॉर्टनाइट यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि स्केल बड़ा होता है वो, फाइन। तो उसमें क्या है कि 1 डिग्री और 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस है बहुत, जैसे हमको कम लग रहा है, बट यही डिफरेंस फॉर्टनाइट में ज्यादा होता है। यही डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस फॉर्टनाइट में कितना शो करता है तुम्हारा 1.5 शो कर सकता है, ठीक है ना। तो जहां डिफरेंस ज्यादा होगा तो हम आराम से समझ पाएंगे, मतलब बहुत छोटा डिफरेंस होगा तो हम डिग्री सेल्सियस में वो डिफरेंस भी नहीं आएगा, बट फॉर्टनाइट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा मेजरमेंट करना, इसमें डिग्री, इसमें स्केल बड़ा होने से हम यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। आज जैसे क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करो। पहले ये ना करके पहले तुम ये आसान वाला करो, ये करो पहले। सेल्सियस में टेम्परेचर है 35, तो फारेनहाइट में कितना होगा? तुमने लिखा था नहीं लिखा था वो सब? क्यों? ये लड़की, मैं बोल रहा हूं, लगता है एक आध और कम होंगे, जल्दी से लिख लो। बहुत मजे कर रही हो, तो मस्ती में चल रही हो पूरी तरीके से, हाँ।
जल्दी से बना लो, लिख लो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम हर दिन ज्यादा से ज्यादा 15 स्लाइड पढ़ते हैं, और 15 स्लाइड में शुरुआती 3 स्लाइड तो इंट्रोडक्शन की होती है, तो हम 10 स्लाइड पढ़ते हैं। 10 स्लाइड का कंटेंट भी अगर तुम ध्यान में नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? तुम सुनते बिल्कुल भी नहीं हो, सुना करो थोड़ा। मार्क्स लाता है 0। मार्क्स ला के आना है, अच्छा। यूज होगा, अब जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं। अगर आर वाला पूछेंगे तो आर वाला लिखना है, R-0 डिवीजन बाई 80-0। हो गया नौश? सनी, इसका आंसर आना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। एकदम आसान है। एक क्वेश्चन तुम पूरे साल भर में सॉल्व करना है बस। सनी, तुम घर पे करते क्या हो? गेम खेलते हो बस? पढ़ते हो? करते क्या हो? हैं? कौन सा गेम खेलते हो ये बताओ? कौन सा गेम खेलते हो, वही मैं पूछ रहा हूँ। इसको सॉल्व करके बताओ। गेम नहीं खेलते हो तुम? फिर क्या करते हो? ऐस कुछ तो करते हो गया आखिरकार। लड़की लड़की लोगों को ताड़ता है। हाँ? अरे, 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 जवानी में डूब गया है तो ये, हाँ? तो लड़की होना में कोई दिक्कत थोड़ा ही है, अब तुम ताड़ते रहोगे, टाइम बर्बाद करोगे। टाइम बर्बाद नहीं है, वो भी यूटिलाइज ही है। पूरा यूटिलाइज कर रहे हो तुम टाइम है। फिर एक आध मिली नहीं मिली क्यों? क्यों सनी? एक आध मिली नहीं मिली? हाँ? अरे, हाँ सही कहा। सनी, तुम्हें एक बात बताएं? हाँ? क्यों सनी? एक बात बताएं तुम्हें? अगर तुम इनोस की इनोस की भी मदद करते तो तुम्हारी वो बात बोलता नहीं तुम। तुम लगता है इनोस की हेल्प नहीं कर रहे हो, हेल्पिंग हैंड नहीं हो। कितना आया? 95 कितना आया? कैसे करना? हाँ? सेल्सियस और फारेनहाइट का यूज करना है, दोनों सेल्सियस और फारेनहाइट वाला।
हाँ, कौन सा? अच्छा, ये तो मैं याद होगा, याद है तो अलग बात है। सानी इधर चैटिंग नहीं, घर पे ही करना आराम से। इतना सारा टाइम दे रहे हो, बस तुम सफल हो ना। मिला है नहीं मिला है? गर्लफ्रेंड मिला तुम्हें नहीं मिला? सच्ची बताओ। पहले था, अभी छोड़ क्यों दिया? ये तो गलत बात है, बीच रास्ते में छोड़ देना। हाँ, अभी नहीं है। इन्हें उसका अभी भी है, हाँ? बस। तुम्हारा 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 क्यों क्यों खत्म हो गया? बता नहीं सकते? बताओ तो यार, बताने में क्या जाता है? खत्म हो गया तो अब तुम बता सकते हो आराम से। हाँ, पढ़ने वाली थी। बोलूंगा नहीं। मैं अपना माइक बंद कर दूंगा, अभी रिकॉर्ड में भी जा रहा है, फिर रिकॉर्ड में भी नहीं जाएगा। हम्म। तुम्हारा कितना आया? हाँ, मुझे लग ही रहा था सही नहीं आएगा। तुमसे सही आ जाएगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ा दो। तुरंत टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक तो कर रही हो, कैलकुलेशन तो सही है। ठीक तो कर रही हो। देखो, सेल्सियस और फॉरेनहाइट में अगर हम देखें तो सेल्सियस वाले में क्या लिखना था? C-0 डिवीजन बाई 100 - 0। और फॉरेनहाइट में कितना था? F-32 डिवीजन बाई 212 - 32। तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारा नाम है दीक्षा, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो ये फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा C-100 = F-32 डिवीजन बाई 180, राइट? अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो। सी की वैल्यूज कितनी है? 35। सी हो जाएगा 35, चूंकि C = 35। तो 35 डिवीजन बाई 100 = F-32 डिवीजन बाई 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यूज जो आएगी वो कितनी आएगी? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज इट ओके? आएगी नहीं आएगी? आ गया दीक्षा? ए, डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं रख सकते हो, वैसे ही बहुत फॉर्मूले हो जाते हैं, ये सब डायरेक्ट ध्यान रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हो गया ये? आ गया? इसको भी, इसको सॉल्व करो। नहीं नहीं, भूलना नहीं है, मैं तो उसको बता रहा हूँ कि तुम्हें डायरेक्ट ध्यान रखने की, क्योंकि फॉर्मूले ऑलरेडी ज्यादा हो जाते हैं। तुम लोग सॉल्व करो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन, तब तक मैं सनी से बात कर लेता हूँ। सनी बताओ कैसे? टूटा? टूटा कैसे ये बताओ। अरे बताओ तो सही यार, इसमें क्या क्या दिक्कत है? बताओ तो सही। अच्छा, कब स्टार्ट कब हुआ था ये बताओ? कितने साल पहले? हाँ? क्यों? एक महीना ही में, एक महीना ही चला बस? काफी कम चला। कब स्टार्ट कब हुआ था? इसी साल स्टार्ट हुआ था या पिछले साल? लास्ट ईयर क्लास 10 में? अच्छा, सिर्फ एक ही महीना चला? अच्छा, तो तुम लोग साथ में खाते थे पीते थे, खाते थे घूमते थे साथ में, हाँ? फिर? हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस? लॉन्ग डिस्टेंस भी सही, कम से कम कुछ तो है। शॉर्ट यही डिब्रूगढ़ में है? ये तो काफी लकी आदमी है ये हिसाब से, हाँ? तुम्हारा? दीक्षा तुम्हारा? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है हम क्या बातें कर रहे हैं? तुम कीजिए। हाँ? अच्छा।
इसका आंसर आ गया। इसका आंसर बोलो जल्दी से। तो सनी इज अ लकीएस्ट लकी पर्सन। हाँ, और वो अनुपम विद्रोही गया उसका, जो अनुपम विद्रोही गया उसका कुछ था नहीं था। अच्छा, एक ही प्रजाति के लोग हैं। हाँ? इसका आंसर बोलो जल्दी से। 15 तक। 215। 115। ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसी खत्म। ये लोग जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर। हाँ, सेल्सियस में निकालना है। नहीं, उसमें पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर इज द फारेनहाइट स्केल रीडिंग इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सेल्सियस, बट आंसर निकालना है तुम्हें डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस का ही आंसर पूछा है उन्होंने। कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? तो फिर उसको डिग्री सेल्सियस में बदलो। फारेनहाइट में कितना आया? बातें कर रहे हैं हम लोग, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। मैम के पास ये लोग बहुत जल्दी जाते हैं। समझी तो। मेरी क्लास में बहुत लेट आता है, 10 मिनट लेट आता है। आंसर निकालो इसका जल्दी से। अच्छा, तुम्हारा इंग्लिश का लेक्चर है ना कि मैथ का? कितना आंसर आया? आंसर नहीं निकालना है बिल्कुल भी। ऑप्शन सही है। मेकिंग सम वर्ड मिस्टेक। फारेनहाइट में नहीं निकालना आंसर, वहां डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं, तो डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा ना। एफ इक्वल्स टू तो फारेनहाइट आएगा तुम्हारा। इनको समझ आ रहा है करना क्या है? अरे भगवान, क्वेश्चन में कहा गया है एट व्हाट टेम्परेचर इज द फारेनहाइट स्केल रीडिंग इज डबल ट्वाइस द सेल्सियस रीडिंग। मान लो सेल्सियस रीडिंग है सी, तो फारेनहाइट क्या है इसका जस्ट डबल है, यानी एफ किसके इक्वल है? 2C के इक्वल है। फारेनहाइट रीडिंग सेल्सियस का जस्ट डबल है, तो वो टेम्परेचर बताना है तुम्हें, ठीक है ना। और वो टेम्परेचर इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है डिग्री सेल्सियस, मतलब आंसर डिग्री सेल्सियस में निकालना है, ठीक है ना। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एफ माइनस 32 डिवीजन बाई 180 इक्वल्स टू सी माइनस सी डिवीजन बाई 100। ये हमने अभी फॉर्मूला देखा था। यहां पर एफ की वैल्यू डाल दो 2C, सो ये 2C माइनस 32 डिवीजन बाई 180 इक्वल्स टू 2C माइनस 32 बाई, ये हो जाएगा C डिवीजन बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बोलो? C को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 160 आ गया। दीक्षा, क्वेश्चन हम इस पर बेस्ड और भी सॉल्व करेंगे कल। हाँ, जो कल न्यूमेरिकल दिया है ना उसको होमवर्क में करके जरूर लाना, ठीक है ना। दीक्षा, एक भी न्यूमेरिकल करके नहीं आती हो तुम? यहां से tomorrow onwards we will just continue.